अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बहुत ही बढ़िया हमारा जो एलोवेरा है उस प्लांट को प्रोपेगेट करके बताते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से हमने प्लांट्स को इतना ज़्यादा बढ़ाया है। अगर आप भी चाहते हो ठीक तरीके से सही वे में अपने एलोवेरा की ग्रोथ करवाना और उसे सही तरीके से लगाना, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये है मेरा मनी एलोवेरा, और एलोवेरा के साथ में बस ये एक ही नहीं है, मैंने बहुत सारे अपने टेरेस पे इन्हें ग्रो करा है और इतने ज़्यादा ग्रो हुए हैं ये कि यकीन मानिएगा बहुत ही बढ़िया इनमें प्रोपेगेशन हुआ है। तो इसके तरीका मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे और भी मैं प्लांट्स लेकर आती हूँ इकट्ठा करके, और फिर आपको बताती हूँ कैसे मैंने इन्हें लगाया है। लगाने की पूरी प्रोसेस आप देखिएगा, और एक नहीं आप एक प्लांट से हज़ारों प्लांट बना लेंगे। बनाने की मेथड बहुत ही आसान है। कोई घर में आप ऐसे इंग्रेडिएंट्स, इसमें ऐसे खाद वगैरह घर में हमें अवेलेबल होती है, इससे हम उसी से ही इन्हें ग्रो कर सकते हैं। मेरे गार्डन में हर जगह पर मनी एलोवेरा मेरे पास बार बार मनी प्लांट आ रहा है। मनी प्लांट भी मेरे पास बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो एलोवेरा को मैंने ग्रो किया है और इसकी मेडिसिनल यूज़ हमारे स्किन, हमारे हेयर, हमारी बॉडी, हर जगह हमारे लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बता देती हूँ किस तरीके से मैंने इन्हें लगाया है, और हम इन्हें अलग करके भी बताएंगे आपको। मैंने एक छोटे छोटे से कैरी बैग में और गमलों में इसे लगाया है, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा होने के कारण मैंने इन्हें छोटे छोटे से कैरी बैग्स में लगा के रखा है। एक लगाया था और उसमें कम से कम 4-4, 5-5 उसमें पप्स निकल कर वो ग्रो कर चुके हैं। तो कैसे लगाया था देखिए, ये जो पॉलीथीन है, तो ये पॉलीथीन जो है तो इनका साइज़, ये गमला या जो भी पोट आप ले रहे हो तो ज़्यादा आप गहरा नहीं लेना है हमें, क्योंकि इसकी जो रूट्स से है इसी में से पफ्स निकलते हैं, और पफ्स क्या है ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। रूट्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाती है और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है। जैसे कि मैंने एक पन्नी की पॉलीथीन जो है उसमें लगाया था, उसकी हालत देखी कैसी जर्जर हो गई है वो, और उसको फाड़ कर मेरे एलोवेरा ग्रोथ कर चुका है। तो किस तरीके से देखिए मैं बताती हूँ आपको। पूरा इसको हटाकर इसमें इतने ज़्यादा पप्स निकल गए थे। मैंने एक लगाया था और एक के बाद में ये इतने ज़्यादा हो गए हैं, 4-5 हो गए हैं। उनकी लीफ भी अच्छी बड़ी बड़ी और भरी सी, उसमें इतना ज़्यादा जेल है। देखिए आप कैसे ये ग्रो करें हैं। तो ग्रो करने की मेथड इनकी ऐसी है कि मिट्टी जो है एक सक्लिन टाइप का है, तो इसमें मिट्टी जो है बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। मिट्टी हमें ऐसी लेना है, खाद ऐसी लेना है। इसमें ज़्यादा अगर आप खाद भी नहीं मिला पाते हो तो लेकिन ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है जिससे कि मिट्टी वेल ड्रेन बनी रहे। तो ये पप्स देखें आप, इसमें नीचे बहुत सारे निकल के आ चुके हैं। तो इसे हम बता रहे हैं कि ग्रोथ उसकी इसी तरीके से बढ़ती है। नीचे से पफ्स निकलते हैं और ये देखिए छोटा सा एक यहाँ पर भी निकला हुआ है, तो ये बढ़ जाएगा माशाल्लाह। इसी तरीके से मेरा मदर प्लांट, बड़ा वाला प्लांट यहाँ पे था। मैंने एक प्लांट लाया था, ये बड़ा सा जो है अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें कितने सारे पफ्स निकल रही है इनने, और एक से ये कहीं हो गया है। मैंने ये पूरे गमले में लास्ट ईयर ही इन्हें अलग करा था और एक ही छोड़ा था लगा कर, ये बड़ा वाला, लेकिन इसने इतने सारे पफ्स दिए हैं और इसके बेबी प्लांट्स कितने सारे बन चुके हैं। और मिट्टी मेरी बिल्कुल भी आप वेल ड्रेन देखोगे, बल्कि मैं इसमें जो प्याज के छिलके और इसकी जो मैं खाद बनाती हूँ वो डाली हुई है उसमें। तो उस प्लांट से इतने सारे निकल चुके हैं। तो कैसे देखिए आप, आपके सामने हैं। आप अगर चाहे तो एक एक प्लांट को अलग अलग करके अलग अलग पॉलीथीन्स या बॉटल जो अपनी वेस्ट होती है, या आपके पास में अगर प्लांटर्स है तो उसमें लगा दीजिए और वो बढ़ जाएंगे आराम से। तो उसकी जो प्रोपेगेशन है वो मेथड में हमें खाद से ज़्यादा ज़रूरी होती है सैंड। अगर आपके पास में सैंड है तो ये रूट्स जो है ना, इसकी अच्छी तरीके से पानी फ्लो हो जाता है, निकल जाता है, और नमी थोड़ी जो है मॉइस्चर है बना रहे, बस इतना हमें पानी इसमें लगता है। वीकली अगर आप इसको घर में रखते हो तो हफ्ते में 2 बार इसे पानी दीजिए, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जो गार्डन सॉइल जो नॉर्मल होती है वो मैंने ली है। इससे जिसे इसमें 30% अगर सैंड है तो उसमें मैं 20% देखिए सैंड मिला दे रही हूँ। थोड़ी ही कम उसमें मट्टी और सैंड में अंतर है। तो ये दोनों चीज़ के साथ में मैं मिला रही हूँ। यहाँ पर मेरा गोल्डन ब्लैक गोल्ड मैं कहूँगी, ये है मेरी
वेजिटेबल जो वेस्ट किचन से निकलती है उसकी बनी हुई खाद है। बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर नहीं है, आप देखो कितनी अच्छी ड्राई, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही और एकदम भर भर भूसा भूसा सी हो गई, बिल्कुल बारीक हो चुकी है। तो इसमें 3 मुट्ठी मैंने ये डाल दिया। और ये जो हमारे घर में हमें मिल जाती है लकड़ी की एश की जो होती है हमारी राख जिसे कहते हैं, तो ये जो राख होती है ये बहुत अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, इन प्लांट्स के लिए। और मैंने घर में बनाया है कोकोपीट। कोकोपीट बिल्कुल भी मैंने बाज़ार से नहीं मंगाती हूँ, मैं अपने पौधों के लिए घर में बनाती हूँ। उसके लिए भी आपको मैं बनाने का तरीका बिल्कुल बताऊँगी बहुत आसान तरीके से। और उसकी नारियल की हर एक चीज़, जब तक उसकी जो उसके खोल रहता है जो लकड़ी का, वो भी मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन गार्डन में। तो यहाँ पर मेरे पास में कुछ पॉलीथीन्स है, तो मैं आपको इसलिए इसमें बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इसमें ही लगाए थे। तो बहुत आसानी से आप इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकते हो। और फिर आप चाहे तो इन्हें मिट्टी में लगा दीजिए। मैंने सीमेंट की बोरियों में भी इन्हें बनाया है। और मैं मल्टी क्रॉप्स करती हूँ, मतलब इनके साथ में कई वेजिटेबल्स भी उगा देती हूँ। तो ये एक बेनिफिशियल हो जाता है कि उन वेजिटेबल्स के साथ में इनका सॉरी वेजिटेबल्स के साथ में इनका जो बढ़ते हैं ये, और उन वेजिटेबल्स को भी इससे फ़ायदा होता है। और हमारे जो एलोवेरा है ये भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो देखिए मैं अभी आपके सामने इसको मैंने अलग किया। धीरे से आप सॉइल में नमी बना के रखिए और फिर उसे धीरे से अलग कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ नीचे की तरफ जो है इसमें रूट से हैं और अभी ये वाला प्लांट इसमें नहीं जाएगा, इसलिए मेरे को इस दूसरी पॉलीथीन अरेंज करनी पड़ेगी। इसमें मैं छोटा लगा देती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इन्हें धीरे से दोनों हाथ से बिल्कुल सॉफ्टली अलग करना है, जड़ें बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। ये देखिए आसानी से अलग हो गए हैं। इसी तरीके से हम ये वाले प्लांट्स को भी अलग कर लेते हैं। ये सब आपस में जुड़ी रहती हैं मगर बहुत आसानी से हट जाती है, बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं। इनकी मिट्टी जो है, अब इसे हमें अच्छी मिट्टी और देना है बढ़ने के लिए, तो उसको सब हाथ से ढीला कर लेंगे, लूज़ करके हटा देंगे। लीफ जो है जो नीचे की है वो हटा देंगे। अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे ये रूट्स दिख रही है और यहाँ पर है पप्स जो हल्का ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ ग्रो करके आ जाएगा और नया प्लांट बन जाएगा। ये कि ये पफ निकल रहा है, देखिए रूट्स के साथ में ही बढ़ता है। इधर भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर रूट्स में ये छोटा सा वाइट सा पप्स दिख रहा है, ये भी बिल्कुल पफी है, न्यू प्लांट बेबी प्लांट दे रहा है ये। तो इसी तरीके से ये ग्रोथ करते जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी एक पफ दिखा है, तो मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि रूट्स के अपोजिट में पफ ग्रो करने लगते हैं और वही आगे बढ़कर हमारे प्लांट को 1 से 4 कर देते हैं। और जो गली हुई लीफ वगैरह आप उसको हटा दीजिए। और हटाने के साथ में रूट्स को लगाने का तरीका और हम बता देते हैं आपको। पानी और सॉइल जो है स्टेम है उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा रूट्स अंदर की तरफ रहे, ज़्यादा मिट्टी में इसे हमें नहीं धंसाना है। यहाँ पर भी एक पफ दिख रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी एक पफ दिखाई दे रहा है ये वाइट सा। तो लगा लेते हैं इसे हम पॉलीथीन में। नीचे हमने जो हमारी मिक्सचर सॉइल का बनाया था वो डाल दिया है और ऊपर से फिर इसको डाल देंगे। मगर डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसके बीच में जहाँ से लीव्स निकलती है वहाँ मिट्टी नहीं लगना चाहिए, या लगे तो पानी से हटा दीजिएगा। और इसे अच्छी तरीके से स्टेप करके और उसके बाद में आइट साइड में मिट्टी डालकर हम इसमें स्टेम को बिल्कुल नीचे की तरफ ही रखेंगे। स्टेम से मिट्टी को टच होने ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि वही स्टेम्स जो आगे बढ़ बढ़ के सूख कर जो उसका मजबूत तना बना देती है और उसमें से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। जो ज़्यादा लीव्स बड़ी बड़ी और ग्रो करती है, जिनमें बड़े बड़े लीफ आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जेल वगैरह रहता है, तो वो मनी प्लांट, वो सॉरी मनी प्लांट नहीं, एलोवेरा जो है बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन वो अपोजिट हो जाता है सॉइल से। सॉइल से उसको थोड़ा सा स्टेम को दूर ही रखिए। तो यहाँ इस तरीके से हम सारे एलोवेरा को लगा देते हैं और आप भी इस तरीके से लगा लीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर से आपका एलोवेरा बढ़िया ग्रोथ करेगा और 1 से 1000 बन जाएंगे। मेरे पास तो मैंने एक ही प्लांट लाया था और अभी मेरे पास में अनगिनत प्लांट्स इसके हैं। मैं जगह जगह अपने गार्डन में आपको बताऊंगी। एक ये पॉट हरा वाला जो बड़ा मैंने बताया था, देखिए इसमें 4-5 लगे हुए हैं। एक से मैंने इतने सारे बना दिए हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है। 5 से 6 महीनों में ये बहुत अच्छी तरीके से निकल चुके हैं। यहाँ पर एक लगाया था तो इसमें 3-4 आ गए हैं। एक ये मेरा जो मनी प्लांट
सॉरी एलोवेरा जो मैंने इसमें लगाया है, जो अपने पास में एक डब्बा था मेरा, तो उसमें देखिए साइड में मदर प्लांट तो बिल्कुल आड़ा हो चुका है, साइड में निकल चुका है और बहुत सारे आ गए। यहाँ मैंने देखो मेरे ग्रीन ग्रीन हरा धनिया कितना बढ़िया ग्रो कर रहा है। इसके साथ में चारों तरफ एलोवेरा की बाउंड्रीज बनी है, उसमें मैंने लगाया। एक यहाँ पर मैंने लगा के रखा है सीमेंट की वेस्ट बोरी में, आप लगा लीजिए आपके पास में हो तो एक लगाया था और देखिए कम से कम इसमें 50 से ज़्यादा प्लांट छोटे छोटे बड़े सब हैं। नीचे नीचे और भी अभी पफ्स निकल रहे हैं, इसे भी मुझे रिपोर्ट करना है। यहाँ पर मैं इसे निकाल दूंगी। ये देखिए छोटे छोटे से पफ्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मिट्टी आप देख लीजिए, मिट्टी बिल्कुल है। इधर साइड में एक पफ निकल रहा है। तो इस तरीके से कई बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं। बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहने का मतलब यही है कि बेबी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल जो है बेस्ट होना चाहिए। अगर आप चाहें नए वीडियो के तो लिए इसमें इंतजार कीजिए।